क्या हमारे दोस्त की लड़की? ओ, जैसे हमारे दोस्त की लड़की वैसे हमारी, इसमें क्या फर्क? लेकिन बेटी ये बता कि तुम्हें रास्ते में सताने वाला कौन? ना पूछे तो अच्छी बात। क्यों? आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। क्या बेटी? आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते महाराज। तो जा रहा हूं अभी और राज दरबार में जा रहा हूं अभी। राज दरबार में ये प्रतिज्ञा हमारा रहेगा अटल, हाथी ही पैरिया खेल और फरमाऊंगा मुझको नौकरी से मैं निकलवाऊंगा। बेटी बताओ वो कौन है इंसान जो तुम्हें सताने वाला? ठीक महाराज सुनो, ठीक मैं बताती हूँ। तो करके पत्थर कलेजा ओ सुनो साहजिए, ले आरामी का परिचय बताती हूँ। ओ नाम तूफान उसका बताती हूँ। नाम तूफान उसका बताती हूँ। वो कभी हाथ क्या हुआ महाराज, मूर्छा गया? मूर्छा नहीं बल्कि बुखार आ गया। बुखार? और कैसा बुखार महाराज, मुझे बताओ। तो मेरी लाडली तूने अरे क्या ये सुनाई? मेरी लाडली क्या तू सुनाई? मेरी लाडली और मेरे सामने गम की तूफानियां आई। और अगर मान लेता अपने छोटे भाई जतन सिंह का कहना नहीं माना और उसे घर से बेघर कर दिया। और अगर मान लेता जतन सिंह का कहना अगर मान ले और कभी भी मुसीबत करता न से सपन में कभी बात, ये बात मैं कभी आपने सपन में नहीं देखा। सपन में कभी बात सोचा नहीं था। सपन में कभी और मेरे सामने गम की हर तूफानियां आया। बेटी हाँ महाराज। वो तूफान सिंह का तूने नाम लिया है, वो तूफान सिंह हमारा ही बेटा है और उसी तुम्हें सताने वाला। हाँ महाराज, तो आपको बधाई मिलना चाहिए। अरे बधाई नहीं बेटी, बल्कि मेरा सर नीचा हो गया। मैं अपना मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं रहेगा जनता को। हाँ, लेकिन बेटी ये महाराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और वो तूफान सिंह गलती किया है, बदतमीज, बहुत भारी पापी हो गया। मैं ये बात कभी नहीं सोचता था कि मेरे सामने वो आएगा, लेकिन बेटी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि मैं
वो तूफान से की दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख अब तुम्हारे रियासत में है। अब तुम चाहोगी तो मुझे भिक्षा के रूप में भिक्षा दो, अगर यह नहीं चाहते तो उसे जो इच्छा हो कर सकते। तो महाराज कहाँ गई आपकी शान और शौकत, कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा महाराज? आप ऐलान कराए थे गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके हाथ कटवा दूंगा और उसके पांव कटवा दूंगा, उसके आंखें निकलवा दूंगा महाराज। बेटी आज मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ बेटी इंसाफ होगा, लेकिन तुम उसका गलतियां माफ कर दो। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ महाराज, यदि अगर कोई गरीब का लड़का गलती करता उसके लिए आप क्या न्याय करते? आज आपकी लड़की की बारी है। बेटी सजा सबके लिए बराबर दिया जाएगा। तुम माफ करोगी? ये महाराज रतन सिंह उसे नहीं माफ कर सकते। तो हमारे काका आप पूछ लिया था मसला सब। द्वारपाल हम तो लुटी गई तो मान ले गई। हमारे साथ बियाह क्या करी? हाँ बताओ। अब तू ऐसे नहीं हो। बताओ। अरे वो बड़ा हुआ द्वारपाल मैंने ऐसे हो चाहिए इसी में। देखिए द्वारपाल, और देखे नहीं जिसने लोग का बड़वा कहाँ का बुलाओ हमारे सामने। पहले मैं इस लड़की से माफी मांगने दो। अरे लाठी भाला बादी मांगो, हमें बड़वा बुलाओ पहले वक्त टांग काट। अरे सुन द्वारपाल, आए पागल मत होइए आप। पहले मैं इस लड़की से माफी मांगता हूँ, उसके बाद मैं इसका इंसाफ मैं करता हूँ। तो मैंने ये बताओ मैं हट जा इधर आ बेटी। नहीं जाए बाबा महाराज बड़वा कहे बुलाए जाना आज हम मैं इस लड़की से माफी मांगता हूँ और बीच में साले तुम बेटी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसका दोनों पैर, उसका दोनों हाथ, उसकी दोनों आंख तुम्हारे रियासत में है बेटी। मैं भिक्षा के रूप में भिक्षा मांगता हूँ, मुझे दे। ठीक है महाराज, आप हमारे पिताजी के दोस्त हो, इसी करके मैं जरूर से आपको माफी दूंगी, क्योंकि आप हमारे पिता के दोस्त हो, हमारे पिता समान आप। हाँ बेटी, मुझे माफ कर दे। ठीक है महाराज। और खता माफ मेले हो किया लेकिन बेटी, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ, सुन मेरी बात को। तो किसी से ये बेटी और बात ना बताना, किसी से ये बेटी और बात ना बताना। ये बात आप किसी से मत कहना। मैं जानता हूँ या तुम तीसरे के कान तक नहीं जाना चाहिए। कोई न बताए, हम बताई थे बहनी, तू सीधे कचहरी चली जा। अभी उस लड़की को रास्ते पर लेकर आता हूँ और ये साला भटका रहा है। बेटी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। महाराज, जैसे गाँव में ना कहा ये गाँव में ना कहा और चौराहे के ऊपर पहुँच गए। नहीं बेटी, मत कहना। खोलीगा नहीं बेटी, मत कहना। बेटी जाओ,
जाओ अपने पिताजी के पास जाओ और ये बात अपने पिताजी से ही नहीं बताना। तो ठीक है महाराज, समझा देना अपने लड़के को। हाँ बेटी, अगर दोबारा तुम्हारे तन में हाथ लगाया हो बदतमीज, हाँ तो उसे बोटी बोटी काट कर गंदे नाली में फेंक देना। ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने नहीं आऊंगा। ठीक है, चलती हूँ महाराज के घर। जा। द्वारपाल, देखो जो लोग कहते हैं वो आज सामने प्रकट हो गया। ओए गवा उस दिन मैं अपने भाई का कहना कुछ नहीं माना तब और वो मेरा भाई निर्दोष था तब और उसे घर से बेघर कर दिया। वो के जाने कहाँ मरता होगा। कल पैसे आज द्वारपाल, जो लोग कहते हैं कहावत में कि न एक आंख को आंख कहा जाता है न एक लड़का को लड़का कहा जाता है, फिर भी कहते हैं जीत जाओ दुनिया में लेकिन हार जाना अपने से पड़ जाता है। का फूट गया तो जनों लोग कोई चला गया। ये साला मुझे हरा दिया। द्वारपाल, ऐसा कीजिए, जाओ जहां पर हो उस तूफान सिंह को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, जाए इसका मैं इंसाफ जरूर से करूंगा। क्या बात है? बड़ू मारे गजब कह दियो। क्या बात है रे? गप्पा कपड़े नवा घुमा बोल दियो। कहना क्या चाहता है? चलो तुम्हारे पिताजी बुलाए हैं। चल चलो लेकर चल पिताजी के पास। पिताजी प्रणाम। आज ये मेरा बेटा है, मैं इससे पूछूंगा कि इसके हाथ में पट्टी कैसा बांध कर आया है और पट्टी तेरे हाथ में क्यों बंधा हुआ तूफान। ओ पट्टी तेरे हाथ में क्यों बंधा हुआ तूफान। और राजन दिल की बात को अरे बतला दे। आ रहा था पिताजी मैं कॉलेज से, रास्ते में बड़ा भीड़ का भी हुआ, एक मोटर से टकरा और गया हूँ पिता, बांधा पट्टी जब खून जारी हुआ। झूठ क्यों बोलता है और गरीब सर्वे झूठ क्यों। और ये बेशरम, जिस समय ही तू चल तगड़ा चाल था उस समय वार और चलाया हुए, जिस समय ही तू करता गलता। ना मारो ना द्वारपाल मारो। ये बोलता है कि मैं मोटर से टकरा कर आया सही हूँ। हुए। द्वारपाल ये बता, हाँ तुम बता पहले। हाँ बताई थे सही हुए। भैया मालिक यही बोल दियो ना कर हाँ, छौड़ा हवा हाँ, हाँ, गन्ना हवा जाता तो और खूब लोड रहा हाँ हाँ, और चढ़ा के करे ऊपर ही चढ़ेगा। भैया क्या? जैसे निकलिए क्या ट्रक चढ़ गया इसके ऊपर। करे ऊपर ही चढ़ेगा। हाँ, अब ट्रकवा भैया जीरा वाके लीड बोल छितराएगा। ये भैया हमारे बच गए। ये बच गया। अरे द्वारपाल, ट्रक से लड़ने वाले का लीड घोड़ सब अलग हो जाता है। ट्रकवा वाले निकलेगा मगर अबे ये बोलता है कि मैं मोटर से टकरा कर आया हूँ। अगर आप नहीं मानते हैं, अगर मैं नहीं मानता हूँ, सुनिए सुनिए पहले
नहीं मानते हैं तो हमारे साथ में हमारा दोस्त जब्बर सिंह रहता है। क्या जब्बर सिंह? जी हाँ, कॉलेज में भी पढ़ाई करता है, हमारे साथ आने जाने में और खाने पीने में हर एक जगह रहता है। अरे द्वारपाल, जाओ जब्बर सिंह को लेकर आओ। वैसे जियो। ये बताइए जब्बर सिंह कि ये तूफान सिंह तुम्हारा दोस्त, तो अब दुनियादारी की बात छोड़ो। ये बताइए कॉलेज में पढ़ाई किया है इसके साथ में? मुझे 2-4 वर्ड पढ़कर सुना। लूट मार कर पैसा है, लूट मार कर खाऊंगा, जेल हमारी कोठी है, जी चाहे जब जाऊंगा, छूट छूट कर आऊंगा, लूट लूट कर खाऊंगा। ये पढ़ाई का नाम क्या है? पिताजी दादागिरी। दादागिरी पढ़ने के लिए कौन कहा था? जब आले दूध का मक्खी तुम है, हमारे बेटा तूफान को बर्बाद करने वाला तुम। पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ पिताजी। मैं उस लड़की के सामने कितना लाचार हो गया। जैसे आपने कहा था कि सभी माँ को माँ समझना और बहन को बहन और पिता को पिता, मैं आपसे वादा करता हूँ कश्ती नाम की लड़की है, अगर उससे मेरा शादी करवा दो पिताजी तो आपके कहने के अनुसार मैं काम करूंगा। अरे वो शादी क्या चीज है? वो लड़की तुम्हारे मुंह पे थूकेगी नहीं। और आज मैं उस लड़की के सामने कितना लाचार हो गया। आप इतने बड़े आदमी होकर और उस रामजादी को आप खरीद नहीं सकते हैं। हाँ, ये एक नहीं बल्कि 2-4 लड़की तुम्हें खरीद देता, लेकिन तुम्हारे ऐसे पिताजी अगर आप हमारा शादी करवाने से इनकार होते हैं तो मैं अपना जान तुम्हारे सामने गंवा दूंगा। क्या जान दे देगा? इतनी भारी धमकियां? नहीं देता हूँ पिताजी, सचमुच कहता हूं। हाँ तो मर जाओ, तुम्हारे जैसा बेटा वो कुकर्मी नीच मर जाए हरामी। मर जाए। इधर आ। अरे तू हमारे दरबार में काम करता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पिताजी को समझा दे। समझाई दी? और क्या समझाई दी? अगर नहीं समझाएगा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मुझे समझाने वाला कौन है? सही कहा, सही कहा। क्या है बे? कोनो गलत नहीं कहा। ये कई लड़का है बड़ा ढूंढवा, अगर मर जाई तो ये बताओ कि अगर लड़का मर गया तो हर कोई गहनी न मारी। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे सामने मर जाओ। लेकिन मालिक मर जाए तो तार खरीवा क्या उठाई? अबे साले निकल। चल जब्बर सिंह लगा निशाना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 11.5। ये नंबर 1 नंबर 2 ये आलू और धुइया बेचता है। ए तूफान, तुम मर जाओ, तुम्हें मरने में कोई शर्म और महसूस नहीं होगा। मर जाओ इसके बाद। तुम मरी हो तो हम देखा मरा थे कि जिंदा रहा। सचमुच में मरने जा रहे हैं हम लोग।
नंबर 3 ही होगा, इससे आगे नहीं। चलिए मेरे दोस्त, नंबर 1 नंबर 2, और नंबर 2 और नंबर महाराज ले तो बिल्कुल ललचत है। द्वारपाल, अगर ये मर जाएगा तो कहानी यहीं से खत्म हो जाएगा। अबे मारूंगा साले 32 से बाहर हो जाएगा। द्वारपाल अभी अबे साले बार-बार वही बदतमीजी। मैं भी उसे समझा रहा हूँ और ये उसकी बात इसका समझ नहीं है। और इसका समझ में नहीं है। उठ। साले बदतमीज। मैं अपना ही क्रिया करवाही अपने हाथ से खुद कर लूंगा। अरे तूफान, अगर तुम शादी का जिद करते हो जी पिताजी। तो मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा। ठीक पिताजी। लेकिन बात रह गई कि आज से आपने इस रंगीन जवानी का कसम खाओ कि पिताजी आज से हर माँ बहन को आपने माँ बहन की तरह माना। पिताजी मैं आपके सर का कसम खाता हूँ। मेरे सर का कसम खाएगा? पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ, कश्ती से अगर हमारा शादी हो जाएगा तो मैं सबको अपनी माँ के तरह समझूंगा और जो बहन है बहन की तरह समझूंगा। पिताजी हाँ, मुझे ही मालूम हो गया कि ये शादी करने लायक हो गया। मैं तो सोचता था कोई राजाओं के खानदान में अच्छा शादी करूंगा, लेकिन ये बदतमीज इतना नीच कास्ट में घुसर गया। चलो कोई बात नहीं, इसका शादी में कश्ती के साथ में कराता हूँ, क्योंकि वो परानो सेठ हमारे बचपन का दोस्त मेरी बात को जरूर मानेगा। अब मैं चलता हूँ गंगनपुर, इसी वक्त चलता हूँ। अरे नजर हमसे जोड़ लो, नजर हमसे जोड़ लो, ओ तेरा दिल चाहे नजर हमसे जोड़ लो। हरामजादी कश्ती, तुमने हमारा अपमान
किया था। अब तू हमारे घर में हमारे महलों की रानी बनकर आएगी। उस दिन कॉलेज का बदला, जैसे तूने चप्पल उठाकर बात किया था, अगर इसी तरीके से न बात किया तो मेरा नाम तूफान सिंह नहीं। अब मैं चलता हूं यहां से। हाँ, अब मैं चलता हूँ, फिर अपना स्कूल लगाता हूँ और बच्चे लोग सब आ रहे हैं और जब बच्चे आएंगे तो हम अपना उनसे फीस वसूलेंगे। नमस्कार नमस्कार, सब बच्चे आ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते, सब बच्चे आ गए, लेकिन बच्चों जो अपना फीस लेकर आए हो वो हाथ ऊपर उठाइए। लेकिन सब बच्चों ने हाथ उठाया, लेकिन साहिल तुम क्यों नहीं उठाया? गुरुजी, पैसा नहीं है, इसीलिए मैं हाथ नहीं उठाया। तो क्या फोकट का पढ़ाई हो रहा है? लेकिन मेरे पास जब है नहीं तो मैं आपको फीस। ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, अगर यहाँ फीस नहीं जमा करते हो तो आपका पढ़ाई बेकार होएगा और फिर मार के स्कूल से बाहर भगा दिया जाएगा। ये बात है। हाँ, तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं गुरुजी। कहिए। तो चूमता हूँ गुरुजी और चरणिया आपकी, इस भागे पे थोड़ा अरे नजर कीजिए, और मुझको बहलाते दिए कुछ हर दिन के लिए। और मुझको मोहलते दिए कुछ हर दिन के लिए, ऐसी कर दूं जमाना इसमें। लेकिन साहिल, हाँ, अगर आपको मुझसे फीस लेना है हाँ, तो हमें कम से कम 3 दिन का टाइम दीजिए। तो जाइए, मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ और फीस लेकर आकर यहाँ जमा करना। अच्छा, हाँ, जाइए। यहाँ पे 1 मिनट का चलाऊ नहीं है, तुम 3 दिन के लिए मांग रहे हो। हाँ, और अगर जैसे मैंने पैसा नहीं पाया तो? नहीं पाओगे तो भीख मांग के लेकर आओ। और भीख मांगने से नहीं पाया तो नहीं पाओगे तो मार भगा दिया जाएगा। अरे बाप, और क्या। ठीक है, आप बैठिए गुरुजी, जाइए। बैठिए आप। या भगवान, अब तो मामला मेरा फंस रहा है। फीस मेरे पास है नहीं, और अगर मैं फीस नहीं जमा करता हूं तो गुरुजी हमें मेरा नाम काट कर कॉलेज से निकाल देंगे। लेकिन इस कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं ये हमारे भाई बहन के समान हैं। हम इन बच्चों से भिक्षा मांगकर और फीस जमा कर दूंगा। ओ भूखो गरीब की हो ही दुआ है, भूखो गरीब की यही दुआ है, अरे औलाद दिवाले फूलो फलो औलाद दिवाले।
वाले फूलों फलो औलाद वाले। मैं 100 रुपया दे दूं तुम्हारे फेस के लिए। हेलो, 100 के बजाय 100 लाख तुम्हारे जेब में लक्ष्मी जी निवास करें। मजबूरी क्या काम सह लेते हैं। ओ आई गरीबी की मजबूरी क्या हम सह लेते हैं। ओ भूख लगे पर इन भाइयों की आंसू के जी लेते हैं। ओ जिसने ना दिया है उसी का भला हो। ओ जिसने ना दिया है उसी का भला हो। औलाद वाले फूलों आई गरीबी की मजबूरी क्या हम सह लेते हैं। ओ जिसने दिया है उसी का भला हो। ओ जिसने दिया है उसी का भला हो। औलाद वाले साहिल, हाँ भैया, क्या तुम भीख मांग रहे हो? फीस के वास्ते भिक्षा मांगता हूँ। अच्छा, जी हाँ, कितना पैसा कम है? बस इसमें केवल 1 नोट यानी 100 रुपया। 100 रुपया कम है? जी हाँ, दिखाइए मुझे। ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए। अरे हाँ।